सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप में से कोई ये बोलेगा कि मैंने पाप किया है, या फिर आप कह सकते हो कि पास्टर मनीष आपने केवल पाप कर रखा है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे देश के सरकार के लोगों ने या फिर डॉक्टर लोगों ने पाप कर रखा। मैं तो धर्मी नहीं। सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से दे सेपरेट फ्रॉम गॉड, हिज ग्लोरी, हिज लाइफ, हिज लव। जिन्होंने पाप किया वो परमेश्वर की सारी बातों से सेपरेट हो गए और वो नफरत में पैदा हो गए। इसे नफरत बढ़ा हुआ। इसीलिए कहा सबको उद्धार की आवश्यकता है। जितनों ने पाप किया सबको मोक्ष की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात पे हमें मानने की जरूरत है कि भाई हमने अकेले ने पाप नहीं करा था, दुनिया में सबने पाप कर रखा है और सब लोग परमेश्वर से दूर हो चुके। इसे लिखा है साफ तौर पे कि सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए इंसान को उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है मनुष्य को। इसलिए आपको भी मोक्ष की जरूरत है। इसलिए आपको भी उद्धार की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरी बातों में ज्यादा महत्व देते तो समझो आपको उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है साहब तो उद्धार की आपको आवश्यकता है। और ये उद्धार मिलता कब है? उद्धार के विषय में अगर देखें तो जब आदम हव्वा ने परमेश्वर दूर हो गए तो वहीं से मोक्ष की शुरुआत हुआ। और ये उद्धार मिलता कब है? कब हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? कोई इसका कोई टारगेट दिया हुआ लक्ष्य, कोई एजुकेशन है इसका, कोई इसका पॉइंट है जिसे हमें मिल सकता है, कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं? ऐसा ऐसा काम करेंगे, ऐसा ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसा ऐसा कुछ बनाना तब उद्धार प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। आपको क्या काम करना है? रोमियो उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ दोगे। यदि वो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। लिखा है साफ तौर पे एक काम करना पापों की क्षमा के लिए उद्धार पाने के, अपने मुंह से ये स्वीकार करना कि यीशु मसीह ही प्रभु, अपने मुंह से ये अंगीकार करना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब वो मुर्दों में से जी उठा है। जितनों ने ये विश्वास कर लिया समझ लो उनका उद्धार हो गया। हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए, इंसान को उद्धार प्राप्त करने के लिए जो मुर्दों में से जी उठा है उस पर विश्वास करना, उसका नाम है जीवित पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु। हमें सिर्फ ये करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रेरितों 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा, जब पौलुस और सीलास जेल के अंदर थे तो रात्रि में प्रार्थना कर रहे थे तो वहां के दरवाजे टूट गए, जंजीरें टूट गई। वहां का जो सूबेदार था वो क्या करता, तलवार लेके अपना आप को घात करना चाहता है, लेकिन वहां से आवाज आई कि अपने आप को नाश मत कर, हम यही पर। तो सूबेदार बोलता है, हे प्रभु, हे भाइयों, मैं पाप क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बोलता तो तू यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर परमेश्वर अब्राहम के पास नहीं जाता सदोम गमोरा की बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, तो लूट कभी बचता नहीं। अगर अब्राहम के पास परमेश्वर भोजन नहीं करके आता ना और बाहर से बाहर चला आता तो लूट की जिंदगी वहीं सदोम गमोरा में नष्ट हो जाती, क्योंकि लूट की कोई परवाह नहीं है परमेश्वर। जो व्यक्ति प्रभु के दास से झगड़ा करने जाते हैं, जो प्रभु के दास को तुच्छ समझते हैं, जो प्रभु को और प्रभु के वचन को नष्ट करते, प्रभु उनसे कोई पसंद नहीं करता। लूत ने सोचा कि सदोम गमोरा बहुत अच्छी कंट्री है, वहां जाके बस जाऊंगा। आज लोग यही सोचते हैं
कि वो चर्च बढ़िया जहाँ भीड़ है, वो लोग बढ़िया जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ टीवी है। आज का संडे चर्च छोड़ के वहां जाना बढ़िया है। मैं आपको बता दूं, सदोम गमोरा लोगों को अच्छा लगता है, पाप की जिंदगी लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा में बचाएगा। इसलिए है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाएगा, और वो बचाया गया। हमें उद्धार की आवश्यकता इसलिए है इंसान को, क्योंकि वो पापी है। इसे लिखा है साफ तौर पे, उद्धार की क्यों आवश्यकता है? उद्धार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। उद्धार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम स्वर्ग की सदस्यता ले सके। उद्धार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम मसीह के साथ और मसीह की तरह जीवन जी सके। हमें उद्धार इसलिए चाहिए ताकि हम पवित्र जीवन जीना सीख सके। उद्धार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम परिवार के साथ सहभागी हो सके और दूसरे के परिवार को बचा सके। हालेलुया। हालेलुया। हमें उद्धार की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम नया जीवन जी सके। जब कोई व्यक्ति गलती करके या बिना गलती के जेल में जाता है, जब वो जेल में रहता है तो वहां से वो सीखता है कि मुझे बाहर निकलने गलत नहीं करना। तो वो क्या करता है? अच्छा जीवन जीता है। एक शराब पीने वाले से शराब छोड़ के वो अच्छा जीवन जीता है। वैसे ही उद्धार प्राप्त करने वाले को, बपतिस्मा लेने वाले को, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने वाले को एक अच्छी जिंदगी जीने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं प्राप्त करते लोग? अपनी मर्जी से चलते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता नहीं। उन्हें जरूरत नहीं पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम अन्य भाषा बोलोगे, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उसे कभी नहीं मिल सकता। उसे प्यास नहीं है, उसे खाना पीना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, घर बार मिल रहा है, चर्च मिल रहा है, जो काम चल रहा ठीक है। पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है कि उद्धार की हमें इसलिए ही जरूरत है क्योंकि हमें प्रभु के साथ एक सहभागिता निभानी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास ये मौका है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उद्धार ना हुआ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उद्धार की जरूरत है। आइए आंखें बंद करेंगे। हम ये